कि पहले भी उन लोगों ने कहा था कि काला धन सारा निकल जाएगा उससे। वो कहाँ है काला धन सारा? निकला कुछ निकल के नहीं आया। अब ये कह रहे हैं कि इसे दोबारा नोटबंदी करने से फिर निकलेगा, तो कब तक निकालते रहेंगे? इसे बंद करते रहेंगे, चालू करते रहेंगे? अब पहले निकला क्या? कुछ निकल के नहीं आया पहले भी, अब भी यही रहेगा। पहले चालू क्यों किया था? पहले बंद करना था तो पहले चालू गलत किया ना, ये सही किया था, गलत किया था। अब भी नहीं निकला, पहले भी कुछ निकला, अब भी कुछ निकलना नहीं। जनता को सिर्फ परेशान होना है, कुछ नहीं होना है। और नोटबंदी केवल इसलिए की गई है कि किसी और पार्टी के पास चुनाव लड़ने की व्यवस्था ना हो। अब नोटबंदी में लोग उलझ जाएं, भूल जाएं, थोड़े दिन बाद कोई आतंकी हमला होगा और कांग्रेस का कहीं अस्तित्व ना रहे। नोटबंदी को आम जन को किसी पार्टी विशेष से नहीं जुड़ना चाहिए। पहली बात, 2016 में नोटबंदी हुई तो 15,500 करोड़ 2000 नोट छपे, 2017 में 350 करोड़, 2018 में 150 करोड़ और 2019 में 15 करोड़ रुपए छपे। उसके बाद 2000 का नोट मार्केट से गायब हो गया। तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और RBI जो बैठे हुए हैं ऊपर, एक ही प्रश्न उठा कि 2000 का नोट कहाँ गया? 2000 का नोट मार्केट से गायब हो गया। अर्थशास्त्रियों ने इस पर मंथन किया और 2000 नोट्स मार्केट में एक ही तरीके से आ सकता है, जिसको बंद। कुछ साल पहले देश में नोटबंदी हुई थी और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, लोग परेशान हुए थे। केंद्र सरकार का फैसला था नोटबंदी के पीछे कि करप्शन को ख़त्म करना है। अब फिर एक बार से सुर्खियां हैं, 2000 रुपये का जो नोट है उसका प्रचलन मार्केट से बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। RBI ने इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं, 2000 रुपये का जो नोट है वो बैन किया जाने वाला है। भरतपुर की जो जनता है किस तरह से इसके बारे में सोचती है, रिएक्शन क्या हैं? 2000 रुपये का नोट बंद होने जा रहा है, घोषणा कर दी गई है RBI द्वारा। क्या लगता है इससे कितना प्रभाव पड़ेगा, और सरकार अगर ऐसा कर रही है तो उसके पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, इससे जो भी भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और जिन्होंने भी काला धन जमा किया है वो उनको भी, उन पर भी सरकार की पकड़ सुनिश्चित हो पाएगी। और पर दूसरी तरफ देखें तो बार बार नोटबंदी करना तो उससे आम नागरिकों को भी समस्या होगी, इससे उत्पन्न हो सकती है। तो दोनों तरफ इसके फ़ायदे और नुकसान भी हैं। तो पर कुल मिला के जो मेजर है तो इसमें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने में बहुत हद तक सरकार को मदद मिलेगी। बिल्कुल, दोनों ही पहलू हैं, नुकसान भी और फ़ायदा भी। आम जनता को परेशानी भी हो सकती है, होती भी है, लेकिन करप्शन पर लगाम लगेगी। आप सोचते हैं ऐसा? करप्शन पर लगाने वाली बात तो सही है, लेकिन ये घोषणा तो पहले ही केंद्र सरकार कर चुकी थी, 2000 के नोट बंद करने वाली बात। और ज़्यादातर जो बड़े रूप में पैसा होता है, कालाबाजारी उससे ही बढ़ती है और छोटी जो मनी होती है उससे कम ही हो पाती है। और मार्केट में आना बंद हो गया, 2000 का नोट वो ब्लॉक हो गया। और अब एकदम सरकार ने इस तरीके से नोटबंदी की तो पैसा जो ब्लॉक हुआ है उसके भी निकलने की संभावना रहेंगी। और भ्रष्टाचार पे तो लगाम लगेगी। जब छोटे रूप में पैसा आएगा तो चुनावों में जैसे पैसा बड़े रूप में बांटा जाता है, लाने ले जाने में आसानी रहती है उन लोगों को। छोटा जो पैसा होता है उसको ले जाने में प्रॉब्लम होती है। बहुत कुछ ऐसे कारण हैं, जनता को तो परेशानी खैर होती है, लेकिन अगर कहीं समस्या का समाधान है किसी कारण से तो थोड़ा सा उसको बर्दाश्त भी करना चाहिए, देखना भी चाहिए। जो आम जनहित में कोई कार्य हो रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सर, आपका क्या कहना है इस पूरे 2000 रुपये का जो नोटबंदी है? हमारा ये कहना है कि पहले भी उन लोगों ने कहा था कि काला धन सारा निकल जाएगा उससे। वो कहाँ है काला धन सारा? निकला कुछ निकल के नहीं आया। अब ये कह रहे हैं कि इसे दोबारा नोटबंदी करने से फिर निकलेगा, तो कब तक निकालते रहेंगे? इसे बंद करते रहेंगे, चालू करते रहेंगे? अब पहले निकला क्या? कुछ निकल के नहीं आया पहले भी, अब भी यही रहेगा। पहले चालू क्यों किया था? पहले बंद करना था तो पहले चालू गलत किया ना, ये सही किया था, गलत किया था। अब भी नहीं निकला, पहले भी कुछ निकला, अब भी कुछ निकलना नहीं। जनता को सिर्फ परेशान होना है, कुछ नहीं होना। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा सवाल है जनता का कि 2000 रुपये का नोट जब आपने शुरू किया था तो आज बंद करने की नौबत क्यों आई? क्या ये पॉलिसी जब आपने बनाई थी, एक्सपर्ट आपके जब काम करते हैं RBI के, तो आपने उस समय नहीं सोचा था कि 2000 रुपये जैसा एक बड़ा नोट होता है और उसको चालू नहीं करना चाहिए था? इसका कुछ साल बाद इफेक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, वो सभी देखना चाहिए था। और कहीं ना कहीं जनता को तो परेशानी होती ही है। यही बात है कि जनता पहले भी परेशान हुई थी और अभी भी हो रही है।
देखो, पूर्व में भी ये पहले नोटबंदी की थी सरकार ने, केंद्र सरकार की ओर से जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिना सोचे समझे अभी भी जनता को अपने फेवर में लिए बगैर, जनता को पहले पूर्व कोई सूचना दिए बगैर अपना ऐलान कर दिया कि बस 2000 का नोट बंद हो जाएगा। इस तरीके की योजना से पब्लिक भी परेशान होती है। हर आम आदमी ये सोचने को मजबूर होता है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि चालू करना पड़ा, अननेसेसरी इन्वेस्ट सरकार का हुआ और फिर दोबारा से उस मुद्रा को फिर बंद कर रहे हैं। तो इस तरीके से सरकार को भी नुकसान होता है, आम जन को भी नुकसान होता है। 2000 का नोट या भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार से इस पर कंट्रोल होगा, ऐसा पहले भी बताया था केंद्र सरकार ने कि इसके आंकड़े ना तो पेश किए गए जनता के सामने कि इतना काला धन था, इतनी करेंसी थी, इतना सफ़ेद करेंसी थी, कुछ भी कोई आंकड़े ना सरकार ने बताएं ना उजागर किए। तो इसमें कुछ ना कुछ इनकी केंद्र सरकार की अपनी हित को देखते हुए या ये इस चीज़ के बारे में तो वो ही जानते हैं कि उनका क्या हित है, बाकी की कुल मिला के जनता इससे परेशान ही है। बिल्कुल, ज़्यादातर नाराज़गी लोगों के सामने आ रही है। 2000 रुपये का नोट है, बंद होने जा रहा है। कुछ साल पहले भी नोटबंदी हुई, फिर से भी वही लोगों को एक बार लगता है लाइन में लगना पड़ेगा। तो गर्मी का मौसम भी है, सितंबर तक का टाइम दिया जा रहा है। आखिर नौबत क्यों आ पड़ी? 2000 रुपये का नोट कुछ साल बाद फिर बंद करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो सबको नमन। उसके अलावा क्या है कि जिस की सत्ता होती है वही सारे खेल खेलती है। जैसे ही कर्नाटक में कांग्रेस का बहुमत दिखाई दिया तो बीजेपी को अपनी जो ये करते आए हैं सदा से कि किसी और पार्टी का अस्तित्व ना हो, क्योंकि कर्नाटक तीसरे नंबर की स्टेट है जिसका जीएसटी सबसे ज़्यादा देती है। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद सबसे ज़्यादा जीएसटी कर्नाटक देती है। और सबसे किसी भी राजनीतिक पार्टी की अगर गति को रोकना है तो उसकी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर दो। मोदी और शाह के पास इस तंत्र के अलावा कोई तंत्र नहीं है। उन्हें ना तो किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब है, ना नोटों से कोई मतलब है। उनको केवल अपने राज्य और अपनी सरकार चलाने से मतलब है। आम जनता पे क्या होती है, अगर किसी भी एक पहलू पे इस सरकार ने कहीं भी कोई क्रियान्वित कार्य किया हो तो ये बताए। और नोटबंदी केवल इसलिए की गई है कि किसी और पार्टी के पास चुनाव लड़ने की व्यवस्था ना हो। अब नोटबंदी में लोग उलझ जाएं, भूल जाएं, थोड़े दिन बाद कोई आतंकी हमला होगा और कांग्रेस का कहीं अस्तित्व ना रहे। बीजेपी अपने आराम से, क्योंकि हम कम लोग जागरूक हैं। हमारे देश की जो सबसे बड़ी स्थिति है वो ये है कि हम खुद लोग जिंदा लाश हैं। हम जागरूक ही नहीं, हम किसी स्थिति को समझते नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था आज तक जितनी भी चली आ रही है वो मनमोहन सिंह के पैटर्न पर चली आ रही है। 2009 में मनमोहन सिंह अगर अमेरिका की बात मानते हुए अपने इंडियन पैटर्न को, इकोनॉमिक को बदल देता तो आज हमारे देश की ये भी दुर्दशा इससे लाख गुना ज़्यादा बुरी होती। अब आगे आप सब लोगों का निर्णय है। 2000 का नोट बंद हो ना हो, आम आदमी को तो किसी के पास है नहीं, या नेताओं के पास है या उन लोगों के पास है जो पार्टियों के द्वारा प्रचारित किए जा रहे हैं जिन पर पार्टियों का हाथ है। लेकिन आपने अभी कही तो सवाल ये, नोटबंदी का असर तो कांग्रेस हो, अन्य पार्टियां हों, उन पर पड़ता है, लेकिन बीजेपी भी तो पड़ेगा। वो तो बीजेपी अपनी व्यवस्था सारी कर चुकी है। वो तो झूठ के सहारे जीती है, झूठ के सहारे जिएगी। क्योंकि हिंदुओं को सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म से जोड़ के धर्म की राजनीति। सुभाष चंद्र बोस आज से 70 साल पहले कह गए थे कि एक दिन हिंदुस्तान में ऐसा आएगा कि जब हिंदू ही हिंदू का गुलाम होगा। अगर इस चीज़ों में कहीं सत्यता ना हो, हिंदुस्तान पे और हिंदुत्व पे केवल इसको जोड़ने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म का अटैक कर दो। हिंदू मुस्लिम, क्या एक बार बताइए आप, मुसलमानों ने क्या स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान नहीं दिया? 1944 में जो युद्ध हुआ था जिसमें 93,000 लोग मरे थे, उसमें से 61,000 मुसलमान मरे थे। क्या वो हिंदुत्व के नहीं थे? क्या वो भारत के नहीं थे? तो ये तो भाई साहब राजनीति है, सब जगह चलती है। आम जन को किसी पार्टी विशेष से नहीं जुड़ना चाहिए। पहली बात, 2016 में नोटबंदी हुई तो 15,500 करोड़ 2000 नोट छपे। 2017 में 350 करोड़, 2018 में 150 करोड़ और 2019 में 15 करोड़ रुपए छपे। उसके बाद 2000 का नोट मार्केट से गायब हो गया। तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और आरबीआई जो बैठे हुए हैं ऊपर, एक ही प्रश्न उठा कि 2000 का नोट कहाँ गया। 2000 का नोट मार्केट से गायब हो गया। अर्थशास्त्रियों ने इस पर मंथन किया और 2000 नोट्स मार्केट में एक ही तरीके से आ सकता है, इसको बंद किया जाए। इसमें न तो किसी भ्रष्टाचार की बात है, न इसमें किसी पार्टी की बात है।
जनता की अगर देखी जाए तो बेसिकली समस्या ये है कि जब जब ये चाहते हैं, जैसे पहले इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, उससे इन्होंने एक बात कही थी, सरकार ने ये कहा था कि हमने एक सकारात्मक पहलू जनता के फेवर में उठाया है। ये सकारात्मक फैसला है। खुद प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक इस देश के इस बात को कहते हैं कि ये सकारात्मक फैसला है। और डिमोनेटाइजेशन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लोग मरे, लाइनों में लगे। क्या फ़ायदा हुआ? इन्होंने कहा था नोटबंदी करने से काला धन वापस आएगा, कोई काला धन वापस नहीं आया। जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो इनकी एक व्यवस्था है, ये क्षेत्रीय पार्टी और देश का विपक्ष जो एक इस मुद्दे को हमेशा उठाता रहा है कि नोटबंदी करके ये बस पार्टियों को कमज़ोर करना चाहते हैं, एक विचारधारा को तोड़ना चाहते हैं, बस एक ऐसे वैचारिक मतभेद को पैदा करके देश में अपनी सरकार लाना चाहते हैं। जैसे कि इन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव पहले नज़दीक था तो इन्होंने क्या किया कि नोटबंदी कर दी। अब 2000 का नोट बंद कर दिया। 2000 के नोट को बंद करने का मतलब ये है कि एक अच्छी क्वांटिटी में लोगों के पास में पैसा सेव है, माताओं बहनों के पास में देश में सब अपनी अपनी सेविंग रखती हैं, तो इससे क्या है कि वो निकल के आ जाएगा तो इनके पास फंडा है कि जब जब नज़दीक आता है चुनाव तो ये कर लेते हैं और अपने हिसाब से सरकार चुन लेते हैं, और नहीं तो तोड़ फोड़ कर देते हैं। ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। कहीं ना कहीं जो परिप्रेक्ष्य है वो राजनीतिक रूप से भी देखा जा रहा है, और ये भी है, लोगों की एक नाराज़गी भी है। जब चाहे तब आप नोटबंदी कर देते हैं, पहले भी कर दी, और आज भी 2000 रुपये के नोट को आप प्रचलन बंद करने का आपने ऐलान कर दिया। ये भी गौरतलब है कि 2000 रुपये का जो नोट है वो प्रचलन में मार्केट में काफ़ी कम हो गया था, लेकिन सरकार का उद्देश्य क्या है? बार बार नोटबंदी वाला मामला जो उठ जाता है, जनता को लाइन में लगना पड़ता है, परेशानी झेलनी पड़ती है। हालांकि उसका कुछ आकलन लोग ये भी लगाते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करना, लेकिन पहले जो नोटबंदी की थी वो भ्रष्टाचार के आंकड़े पेश नहीं किए। तमाम तरह के सवाल जनता के बीच में है, जिनका जवाब शायद वो चाहते हैं सरकार से, पहले भी नहीं मिला, अब कह रहे हैं ये जवाब मिलना चाहिए। लेकिन सवाल यही कि जनता से जब बात हुई है तो जनता इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं रखती और इस चीज़ से खुश नहीं है कि नोटबंदी 2000 रुपये का जो नोट है उसका प्रचलन जो बंद किया जा रहा है वह गलत है, और कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। जो बड़े लोग हैं, धनवान लोग हैं, या जो करप्टेड लोग हैं, वो पहले भी बदल चुके थे और आज भी वो आसानी से बदल लेंगे। इसलिए कोई ऐसा रास्ता निकलना चाहिए जिससे आम जनता परेशान ना हो।